सिंह राशि में गुरु का गोचर कैसा रहेगा? तो देखिए, सिंह राशि वालों को थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एट प्रेजेंट बाकी के प्लैनेट्स की जो मेजर ग्रह हैं, जैसे शनि है, राहु है, केतु है, उनकी स्थिति सिंह राशि वालों के लिए कैसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके 7th हाउस में कंटक ढैया लगा के बैठे हुए हैं। कंटक शनि जो होते हैं वो एक तरीके की ढैया ही है, आप ये मान के चलिए, क्योंकि 7वां घर होता है आपकी मैरिटल हैप्पीनेस का, आपकी शादी का, डे टू डे लाइफ का और आपकी पार्टनरशिप का। तो आपको ऑलरेडी पिछले 1.5 साल से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही थी तो उसकी एक वजह थी, वो था कि अभी गुरु का गोचर 1 साल से 9th हाउस में था, जो कि बहुत शुभ था। तो काफी हद तक गुरुदेव ने कंटक शनि को कंट्रोल किया हुआ था। बात यहीं पे खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि राहु और केतु ये भी आपके लिए ठीक नहीं है। राहु देव की स्थिति आपके 8th हाउस में है, जो कि सबसे खराब माना जाता है राहु यहाँ पे, और केतु जो है वो आपके 2nd हाउस में है। 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी हेल्थ को और 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी वेल्थ को और आपकी वाणी को। ये मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी बातों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो गुरु 9th हाउस में थे, जो बहुत शुभ माने जाते हैं, वो चले गए हैं अब आपके 10th हाउस में, यानी 10वें घर में। और 10th हाउस होता है आपके करियर का, आपके पिता का और आपकी प्रोग्रेस का। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली है कि 10th हाउस का जो जुपिटर का ट्रांजिट है, ये मिक्स रिजल्ट देता है। लेकिन ये बात तय है कि आपके कारोबार में, आपकी जॉब में, आपके करियर में रुकावटें भी देगा। हाँ, कुछ दृष्टियां जरूर अच्छी हैं जो आपको राहत प्रदान करेगी। और सबसे बड़ी राहत इस पूरे नेगेटिव गोचर के अंदर जो है वो ये है कि जो मूर्ति निर्णय है, यानी जो गुरु का ट्रांजिट हुआ है वो आपके स्वर्ण पाद से हुआ है, वो आपके ये काफी सारे नेगेटिव इफेक्ट हैं उनको खत्म कर लेंगे। तो आपका जो मूर्ति निर्णय है, जो स्वर्ण पाद से गुरु आए हैं, वो आपके लिए बढ़िया है। राहु आपके लिए बिल्कुल नेगेटिव है, केतु आपके लिए बिल्कुल नेगेटिव है, शनिदेव तो आपके लिए अभी भी नेगेटिव है। और मार्च के बाद में जब आएंगे तो अष्टम ढैया लगाएंगे, तो वो कुल मिलाकर के 3.5 साल तक अभी नेगेटिव रहेंगे। तो अभी इन सब चीजों से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें ये देखना है कि हमें कौन सी चीजें कब और कैसे करनी है और कौन सी चीजें हमें बिल्कुल नहीं करनी है कुछ समय के लिए। क्योंकि 1 साल के बाद में जब गुरु आपके 11th हाउस में जाएंगे तो वाकई वो बहुत बढ़िया रिजल्ट भी देने वाले हैं। तो जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी हमें करनी है, उनको हमें डिले करनी है, और वो 1 साल के बाद में करेंगे। जब 1 साल के बाद में करेंगे तो वो काफी हमारे हक में जाएंगी और अच्छी रहेंगी। तो बात करेंगे पर्सनल लाइफ की। तो देखिए, आप अपनी वाणी को, यानी आप जो बातचीत कर रहे हैं, जो आपका कन्वर्सेशन है, उसको बहुत सोच समझ के करिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ और देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कहने का अभिप्राय कुछ और है, लेकिन लोग उसको अलग तरीके से ले लेते हैं। तो इसलिए जो आपको बोलना है वो 90 तुल्य शब्दों के अंदर और उतना ही बोलिए जितना कि उसकी आवश्यकता है। अदरवाइज आपको प्रोफेशनली भी, बिजनेस वाइज भी आपको दिक्कत क्रिएट कर सकती है आपकी कही हुई बातें, और आपको पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है अपने वैवाहिक जीवन का, अपनी मैरिटल लाइफ का, क्योंकि यहाँ पे काफी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि थोड़े मतभेद हो जाए, और सबसे बड़ी बात कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ इस तरह की चीजें हो जाए कि आप में दूरियां बन जाए। अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है कि आपके ट्रांसफर ऐसी जगह हो जाए कि पति यहाँ पे है, पत्नी वहां पे है, तो वो भी अभी संभव हो सकता है। इसलिए आपको अभी थोड़ा सा पेशेंसफुली चीजों को टैकल करना है, हैंडल करना है। क्यों? क्योंकि आगे जाकर के और परिस्थितियां आपके फेवर में भी होने वाली है। तो अगर कोई आपको ऐसा ट्रांसफर मिल जाए तो आप उसको ले लीजिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आप बिजनेस में है, अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है, तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए पार्टनर्स के साथ में आप अपनी बातचीत पे संयम रखें और सोच समझ करके बातें करें। साथ ही साथ में डे टू डे लाइफ में भी आपको काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि 7वें घर में शनिदेव बैठे हैं, जो कंटक शनि है, वो आपके डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपके मैरिटल हैप्पीनेस में प्रॉब्लम कर सकते हैं, आपकी जो लव लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप जॉब में हैं तो आपको काफी प्रॉब्लम आने वाली हैं। सीनियर्स के साथ में आपके मतभेद रहेंगे, आपके कलीग्स आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स करेंगे, इंक्रीमेंट या तो आपका होगा नहीं या बहुत कम होगा, और जो होगा वो आपको पसंद नहीं आएगा। कुल मिला के वर्क फ्रंट पे आपको प्रॉब्लम्स काफी आने वाली हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो निश्चित रूप से आपको काफी लॉसेस लेने पड़ेंगे। इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि अभी बिजनेस
एक्सपेंड ना करें। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान दें कि आपने जो ऑर्डर्स लिए हैं उनकी डिलीवरी टाइम से हो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी डिलीवरी टाइम से ना हो और आपका पूरा का पूरा कंसाइनमेंट है वो रिजेक्ट हो जाए। ऑफिस में कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स जो आप करना चाह रहे हैं और जो आप कैपेबल भी हैं, हो सकता है इस बार आपको ना मिले और आपको जूनियर्स को वो दे दिए जाए। तो कुल मिलाकर के आपको अभी पेशेंस रखना है, संयम बरतना है, क्योंकि एक साल के बाद जब गुरु आपके 11th हाउस में जाएंगे तो वो सारी चीजें जो अभी आप किसी वजह से आपको नहीं मिल पा रही है, आपको हासिल नहीं हो रही है, चाहे वो बिजनेस में हो या चाहे वो आपके जॉब फ्रंट में हो, वो सारी आपको वापस से मिलने भी वाली है। तो अभी करना क्या है, आपको टैक्टफुली, डिप्लोमेटिकली और पेशेंसफुली चीजों को हैंडल करना है। सिंह राशि के जो जातक बिजनेस कर रहे हैं उनको ये मैं सलाह दे रहा हूं कि अभी कोई भी नया काम ना करें, कोई भी नई पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन ना करें। जो वो काम कर रहे हैं, जो उनका बिजनेस एट प्रेजेंट चल रहा है, उसी पे ज्यादा फोकस करें और जो अपनी उधारी है, जो आउटस्टैंडिंग है, उनको कलेक्ट करने का काम करें। अपने अकाउंट्स बुक को आप प्रॉपर्ली मेंटेन करें और जो आपके टैक्स हैं वो आप टाइम से डिपॉजिट करें। बात करें अगर फिल्म इंडस्ट्री की, तो अगर आप सिंगर हैं, अगर आप एक्टिंग से हैं, अगर आप फिल्म मेकर हैं, तो आपका समय निश्चित रूप से अच्छा जाने वाला है। गुरु का ये ट्रांजिट सिंह राशि वालों को ये भी एडवाइस करता है कि अभी आपको कोई नया व्हीकल नहीं लेना है। अगर बहुत जरूरी हो तो नया व्हीकल ले, अदरवाइज आप अप्रैल 25 तक कोई नया व्हीकल ना लें। जैसा कि आपके ग्रहों की चाल है, आने वाले समय के अंदर आपके काफी खर्चे बढ़ने वाले हैं, इसलिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है, उन्हीं की प्लानिंग करनी है, चाहे वो SIPs हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो। प्रॉपर्टी में भी आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में जाते हैं, अगर आपको अचानक से पैसा कमाने का अगर कोई प्लान मिलता है तो आपको मैं बताऊंगा कि आप वो ना करें, उसमें आपको काफी नुकसान हो सकता है। सिंह राशि वालों को मैं ये एडवाइस करूंगा कि वो बहुत अच्छी एक मेडिक्लेम पॉलिसी लेकर के रखें। ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है आपके साथ में आपके स्पाउस की, आपकी वाइफ की भी हेल्थ खराब हो जाए। स्पेशली आपको अपनी किडनी का ध्यान रखना है। स्टोन से रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं, आपको नी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको ये एडवाइस की जाती है आपको अपनी ड्रिंकिंग हैबिट को कंट्रोल करना है, अल्कोहल से आपको बचना है, आपको अपने खाने पे विशेष ध्यान रखना है, डाइट पे विशेष ध्यान रखना है और कोशिश करिए अगर आप बहुत ज्यादा नॉनवेज ले रहे हैं तो आप उससे अभी फिलहाल बचें। स्टूडेंट के लिए काफी चैलेंजिंग टाइम है, आपको अपनी पढ़ाई पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, आपको अपनी जो कंपनी है उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अभी वक्त आ गया है कि आप पूरा का पूरा फोकस जो है वो अपनी पढ़ाई पे करें, अदरवाइज जो भी सपने आपने बुने हैं वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे, उसमें आपको दिक्कत होगी। तो फोकस करिए। साथ ही साथ महिलाओं के लिए ये समय काफी चैलेंजिंग है, स्पेशली अगर आप जॉब में हैं तो आपको वहां पे बहुत गंदी एक पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। तो आप अपना टेम्परामेंट बना करके रखिए और ये मान के चलिए बस ये हद से हद 8 से 10 महीने का टाइम है, उसके बाद में आपका समय बढ़िया आएगा। तो चीजों को टैक्टफुली हैंडल करिए, पेशेंस के साथ में हैंडल करिए। और अगर बात करें उपाय और रेमेडी की, तो हनुमान जी की पूजा करिए, शनिदेव की पूजा करिए, पक्षियों को दाना डालिए और माथे पे केसर का टीका लगाएं जो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और किसी भी ब्लाइंड की आप हेल्प करिए, आप उसको खाना खिला सकते हैं या आप ब्लाइंड स्कूल में जाके कोई डोनेट कर सकते हैं, गली के कुत्ते को भी आप खाना खिला सकते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को। कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए समय थोड़ा ध्यान देने वाला है, लेकिन डरने वाला नहीं है। अगर आप ये सारी बातें जो मैंने बताई ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और सिंह राशि के अलावा बाकी की जितनी भी 11 राशि हैं उनकी जो डिटेल जानकारी है वो मेरे इस चैनल के अंदर है, वो आप अपने नियर और डियर्स को बता सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।